बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतें एक बार फिर से बढ़ाने की इस्तदा की गई है। ₹1.25 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 47 पैसे फ़ी यूनिट की एडजस्टमेंट जून तक वसूल की जाएगी। पिछले साल जब ये मामला उठा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर, अदालतों ने भी इस पर एक्शन लिया और कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कोई समझ नहीं आती और आवाम पर ये इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। उस वक्त तो मामला चले कुछ ना कुछ करके दबा लिया गया, कुछ संभाल लिया गया, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी से मुख्तलिफ जो हमारी डिवीजन्स हैं, वो लेस्को है या फिर नेपरा ही फैसले करता है उनकी जानिब से। अब जो पिछले साल का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो इस साल के बिलों में लग के आना शुरू हो गया है। यानी जो पिछले साल आपने बिजली इस्तेमाल की थी उनके जो बकाया जात हैं वो इस साल आप अदा करेंगे। और सार्फिन को बताया भी नहीं गया, किसी तरह की उनको अवेयरनेस भी नहीं दी गई, उनको पहले भी नहीं बताया गया कि आपने इस साल बिजली के बिल ज़्यादा अदा करने हैं, और एकदम से बिल जो हैं वो आसमान को बातें करने लगे हैं। ऐसी सूरत हाल में बिजली के बिल आवाम की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ नेपरा ने बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी। ये भी एक इजाफी बोझ होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि गर्मी के महीने हैं, बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, पंखे के बगैर तो गुजारा नहीं है, लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो गया है। बिजली आए ना आए, लेकिन लंबे चौड़े बिल ज़रूर अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बिल नहीं अदा किया तो फिर मीटर कटेगा, और मीटर कटेगा तो फिर आवाम को इतने ऑफिसेज़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि मीटर लगवाना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनकर रह जाएगा। तो आइए अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये बोझ आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, खैरियत। ठीक है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मुलाजमत करते हैं जी। अच्छा सर, बिजली के बिल बताइए आजकल कितने आ रहे हैं? आजकल बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो मुनासिब से आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ जो है ना बिजली के यूनिट जो है ना वो प्राइस एडजस्टमेंट की जो है ना मद में इन्होंने ज़्यादा कर दिए, और अब तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अब तो जो है ना इतनी जो है ना कमाई नहीं है जितने जो है ना खर्चे हैं। अब आपको पता है कि एक बंदे की जस्ट लेट्स सपोज सैलरी 20,000 रुपये हो, आप उस पर मुझे जो है ना पूरा तो मेरा ख्याल है बिलों में निकल जाएगा 20,000, तो पानी बिजली गैस। एक बात करूँ, अगर इंसान की जो सैलरी है, एक बंदे की सैलरी है 20,000 रुपया, तो आप खुद हिसाब कर ले, अगर 6 से 7,000 रुपये बिल आ जाएगा तो बाकी पैसे वो कहाँ एडजस्टमेंट करेगा? पूरा आखिर महीने का जब बजट बनाना है तो मुझे बता दें, अगर 20,000 रुपये को बजट समझ में आती है तो मुझे आप बना के दिखा दें कि भाई ऐसे ऐसे कर लें आप। हमें भी समझ में आया थी कि हाँ ये तरीका ठीक है। 6-8 हज़ार रुपये बिल आता है, तो आप खुद सोचें तो बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी तो मर गया उसी जगह पे। तो आपकी तो हुकूमत का काम बनता है ना कि इसमें लोगों को रिलीफ दे, या थोड़ा सा उनके लिए कुछ ऐसा रिलायबल पैकेज दे ताकि एक गरीब आदमी को जो है ना उसमें जो है ना कुछ सहूलत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। सर, हुकूमत ने रिलीफ क्या देना है? अब पिछले साल का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब बिलों में लग के आ रहा है, और अगले बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है, दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि बिजली और महंगी कर दी जाए। मैडम देखिए, बात ये है कि ये काम किसका है? ये काम ना आपका है, ना मेरा, ना इस भाई का है। ये काम तो गवर्नमेंट का है ना कि इसको एडजस्टमेंट करे। अब हर साल इंक्रीज़ करके बिजली, हर साल इंक्रीज़ करके कि इस यूँ कर दो, इस बार समरी भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। लोड किस पे आता है बताएं? वही तो बात करो, अगर लोड आवाम पे आता तो आवाम फिर कहाँ जाए? आवाम तो फिर जो है ना जाहिर बात है बदजन हो जाएगी इस तरह की जो है ना इनके तरीक़ेकारों से। तो फिर आप खुद सोचिए कि ये तो तरीका तो नहीं ना, ये तो नामुनासिब सी बात है कि इतना ज़्यादा एकदम बिजली का बिल बढ़ा देना, और इतना ज़्यादा उसको मज़ीद बजाय इसको जो है ना रिलीफ देने के बजाय उसको मज़ीद इंक्रीज़ करते जाना। क्या हाल भाई जी? ठीक है अल्लाह। आप भी यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। आज फारिग बैठे हुए सारे काम वाले भाई हमारे। काम ही खत्म हो गए जब का मसला बना हुआ है इमरान खान। जब का इमरान खान गिरफ्तार किया, कारोबार ही बंद हो गए हैं बिल्कुल। तो वो छूट के बाहर भी आगे कारोबार शुरू नहीं हुआ तो गया ना बहना, फिर भी काम पे असर पड़ गया ना सारा। उसके बाद जो जितना भी ये नहीं हमारा है, पूरी मार्केट में चले जाएं, अभी तो आप सड़कें वेली हैं, खाली है सब बाजार। ये तो परेशानी वो मुकाबले अपने कर रहे हैं, परेशानी हमारे लिए बन रही है। ये 600 लेता है सारा दिन का काम करने का, 600 मैं लेता हूँ, क्या आएगा 600? इसके 2 बच्चे हैं, मेरे 5 हैं। सारा दिन मोटरसाइकिल पे ना उसके ऊपर हम सारा दिन तोड़े लगाते हैं, तो 600 में ये लेके रोज़ परेशान होता है। अब इसका पर्स खोलो 100 रुपया नहीं होगा इसकी जेब में।
चेक कर लें, आप समझिए जान के कर रहे नहीं, हैं। अब ये 2 बच्चों रियलिटी है, ये एक रियलिटी है जो भाई बता रही है, बिल्कुल जो है ना रियलिटी है। अब आप खुद सोचिए मैडम, अब आप खुद सोचिए कि 600 रुपये में मैडम आप खुद सोचिए गुजारा होता है। आप बता दें मुझे, अगर आप कर सकती तो मैं तो फिर कहूँगा कि भाई ठीक है। दफ्तर में पहले काम करता था, मैं तो अनपढ़ हूँ ना, ये पढ़ा लिखा है, दफ्तर से निकल गया परेशानी में। ये कोई नहीं, बाहर नौकरियाँ है कुछ नहीं है, और जो अगर थोड़ी बहुत मिलती भी है तो वो इस चक्करों में चली जाती है, बिजली के बिलों में चली जाती है, सुई गैस के बिलों में चली जाती है, पानी के बिलों में चली जाती है। अब बंदा या तो घर के खा ले या इन चीज़ों को देख ले कि करना क्या हम लोगों ने। तो आपको सब बता रहे हैं, क्योंकि हालात जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो गैर नामुनासिब है। हाँ जी, बिजली के बिल अब मज़ीद बोझ आवाम के कंधों पे। बाजी बात पता है क्या है, इसीलिए हम करदई होते जा रहे हैं। इसलिए आम एक तो हुकूमतें करदई है ना, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, आम बातें करते हैं जी 3 लाख का करदई है पैदा होने वाला बच्चा। उससे अलावा हम खुद करदई हैं, किसी से 2000 लिया, किसी से 5000 लिया है। ये बिल उतार के करते करते ऐसे ही यानी कि 50-50 हज़ार रुपये के करदई बन गए हैं ये 4-5 महीने में। आगे और करदई होंगे तो परेशानी होगी, खुदकुशी करेंगे या मरेंगे या कुछ करेंगे। बच्चे स्कूल से छुड़ाए काम पे लगा दिए हमने। बच्चों को स्कूल नहीं भेज पढ़ता था बेटा मेरा, एक 9वीं में था, उसको छुड़ा के दुकानों पे लगा दिया। एक 500 लेता है रोज़, एक 400 लेता है। पढ़ाई उनकी 9 और 10वीं की कितनी कीमती यानी कि स्टेट पे था वो, ये इसी परेशानी से उनकी पढ़ाई छुड़ा दी हमने। और उससे आगे तो फिर डाकू ही बनाएंगे या उनको चोर बनाएंगे हम। उनके गुजारे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बिलों में नहीं हो रहे हैं। आप गुजारा कह रही हैं, गुजारा तो तब हो ना जब समझ में आती हो किस चीज़ की, हाँ भाई ये कर लेंगे। अब तो वो भी ना जो है ना नामुमकिन सी बात है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे इस भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल से उठा के गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। तो आप खुद सर्व कर लें कि महंगाई का लेवल कहाँ पे आ गया है कि हम लोग लगा दिए ना, अब दुकानों पे लगा दिए हैं। पहले अच्छाई थी, प्राइवेट देते थे हमको, जब इमरान खान की हुकूमत थी ना उस वक्त हम प्राइवेट फीसें दे रहे थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब कि ये हुकूमत आ गई, हम इस तरह उठा के सरकारी से उठा के अब कामों पे लगा दिए हैं। आगे पता नहीं अब चोर बनाएंगे या डाकू, यही हालात। बिजली के बिल जो है, बिजली लाइट जो है ना प्रॉपर आती नहीं है। आप खुद देख लें दिन में कितनी दफ़ा लाइट जाती है, और बिल अगली दफ़ा इस तरह बढ़ा दो, फ्यूल समरी इस तरह दे दो, इसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, और चीज़ वहीं के वहीं। मैं एक बात कहूँ आपको, इनका सिर्फ काम ये है जो हक सच बात करे उसको अंदर डाल दो। इन्होंने महंगाई की तरफ नहीं देखना, आवाम की तरफ नहीं देखना कि आवाम किस चीज़ से रही है। 75 साल से खाते आ रहे हैं, इनके पेट नहीं भर सकते। इनको सिर्फ अपना नफ्स चाहिए, इनको अपना सिर्फ मतलब चाहिए। आवाम मरती है, मर जाए, पिस जाए, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। 1 साल में इन्होंने खाना ख़राब कर दिया इकॉनमी का। हम लोग फारिग बैठे हुए हैं। अब जब मार्केट विजिट तो करें, किसी दुकान पर कोई गाहक नजर आएगा आपको, फिर बात कीजिएगा, है ही कहीं नहीं कोई गाहक। भाई साहब, ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो हर रोज़ के इस्तेमाल की हैं। रोज़ खाना 3 टाइम खाना है, रोज़ नहीं खाना, 3 टाइम खाना है। 3 टाइम खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की बढ़िया, हमारी कुर्सी बच जाए, अवाम मर जाए, अवाम का खून भी निचोड़ के पी लिया। हुकूमत आई थी ना इमरान, 115 रुपये किलो घी का पैकेट था, ठीक है। अब पाव 150 का है, ठीक है। और पाव जिसने लेना ना वो पहले इधर खड़ा होगा ना, अपना गला खुशक करते हैं। पाव दाल नहीं चलोगी, पाव दाल कितने की है? पाव 80 रुपए की। 150 का तेल का यानी कि पैकेट है पाव वाला, 230। वो हांडी कैसे बनाएगा गरीब जिसने 500 कमाना है? पाला पैकेट लैन लगे परेशान होंगे ना, तुम खलोगे वेखना होनी बुढ़ियां आनियां। वो पाला पैकेट लैन होंगे, सोची पै पा दाल 100 रुपए की माँ दी, 150 थोड़ा सामान, थोड़ी चीज़ें, पाव चीज़ें, एक पाव दाल पा घी ना एक टाइम पे बनता है। वो कितने की दोनों चीज़ें? 250 की। वो प्याज वगैरह लगे 400 लग गया, तो कमा 500 रहे हैं, उसमें आटा कहाँ से लाएंगे? खाली सब्जी बनाएंगे, वो बनाए। खाना पकाने के लिए 1000 रुपये चाहिए। लोगों के पास 1000 रुपया नहीं रोज़ का, लोगों के पास 1000 रुपया रोज़ का नहीं है कि लोग रोटी पका सकें। इनको सिर्फ अपना पता है कि हम लोगों ने कैसे खाना है, लूटना कैसे है, और क्या पेट्रोल बढ़ने पर सस्ता कि उसका कोई रिलीफ तो देखें। किसी को जगह पे, किसी मार्केट में आप कस्टमर देखें, होगा तो बताइएगा, है ही कहीं नहीं। सारा बाजार फारिग पड़ा, सारे विले बैठे हैं। बिजली के बिल अभी तो जो पिछले साल आपने बिजली इस्तेमाल की थी ना, उसका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब के बिलों में आ रहा है, और आगे बिजली महंगी करने की और समरी तैयार है और तैयार। इन्होंने बिजली के बिल का ना राउंड फिगर 30 के पास रख लिया हुआ है कि जो पंखा भी चला रहा है उसको 30,000 रुपये बिल भेजना है। और चाहे अपना रोटी पूरी करे ना करे, बिजली का बिल लाजमी दे। 30,000 रुपये रोज़ का, 1,000 रुपये कमा रहा है नहीं कमा रहा है, बिजली का बिल 2,000 का लाजमी देना।
रोज़ का 1000 रुपये लाजमी बिजली का बिल का ना मीटर कटेगा, लगेगा भी नहीं दोबारा। वैसे ही दुनिया मरी हुई है, बिजली के बिल को क्या करेंगे? मगर मीटर बंद था ना तो उसका 150 रुपये बिल पड़ता था, गैस का 500 रुपये का। या थोड़ा जहा चलता था ना 2 बल्ब, अब 500 था, अब 2200 है बंद का भी। 2000 रुपये आप खाली पक्खा चलाएंगे ना, 2000 का कहाँ से लेके देंगे? पक्खा चला के मेरा 28,000 रुपये बिल आए, पक्खा चला के। बिल्कुल बंद था। 2200 रुपये है मीटर का, या 2000 ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ 2000। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਰਿਲੀਫ ਚੰਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਢੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। कारोबार भी मुतासिर होता है इन हालात से। मैम आप खुद चेक करें, सियासी हालात स्टेबल होंगे तो कारोबार स्टेबल होगा ना। वो देखो झूठ बोला आपसे, वो देखो कैमरा पाओ, पैकेट की तरफ करो, वो उसने 150 का लेना, परेशान है औरत वो। मैंने झूठ बोला अभी, वो देखो कितना। बाजी इधर ये पैकेट दिखाना है ऐसे करके, पैकेट रखिएगा, पैकेट दिखाना है ऐसे, ये पाल लेते हुए तो परेशान है कि नहीं? से भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। फिर दसो लोगों ये भी मुश्किल से, पाओ पाओ भी मुश्किल से। मुश्किल से पता नहीं किस तरह गुजारा हो ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਲੁਕਦੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹੁਆਣਾ ਵੀ ਉਤੋਂ ਬੇਵਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਪਈ ਆਪਣੀ। अब बिजली के बिल कितने? ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। अभी तो और बिजली महंगी हो रही है। पिछले साल जो आपने बिजली इस्तेमाल की है उसके सुई टैक्स गैस 100 वाद ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, सुई गैस भी महंगा है। देखो गुजारा बड़ी मुश्किल ना हो रहा है, बहुत मुश्किल ना। क्या कह रहे भाई? जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह हो वो 15 किलो का थैला 1500 रुपये कैसे लेगा? हुकूमत तो आपस में लड़ मार रही है। अब काले हुकूमत को क्या करें? तो ये हुकूमत गरीब आदमी का नहीं सोच रही। 15,000 रुपये सैलरी है, खर्चे कहाँ से पूरे करें? बिल दें, क्या क्या करें? बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल। चैनल वाले हैं जो आए हैं महंगाई पे प्रोग्राम करने। जितनी तरह का महंगाई नहीं कंट्रोल होगी हम वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी पार्टी का। भाई जी 15,000 कमाई, आप खाने से परेशान हैं, बिजली का बिल जो इतना सारा आ जाएगा वो कैसे? बस ये अल्लाह ताला अफोर्ड कराने वाला है ना, चला आपकी ज़ात रही है। बस ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती इस दफ़ा, कुछ भी नहीं। डॉलर का रेट देख लें क्या क्या हो गए हैं, आटा नहीं मिल रहा, घी का रेट के देख लें, हर एक चीज़ महंगी तो महंगी हुई जा रही है। मसला ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने डीजल किया है 30 रुपये लेस। कोई पेट्रोल को छोड़ें आप, पेट्रोल असल में इनको पेट्रोल करना चाहिए। ये जो बड़ी गाड़ियाँ किराया लेती हैं उनमें तो कमी आई नहीं, कोई रेट कम हुआ ही नहीं। तो ये एक्शन ले ना, ये क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती इसके? इतना बड़ा ये पॉइंट है कि 30 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। 30 रुपये लीटर के पीछे हज़ारों रुपये बचता है किराए का। सर पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो तो एकदम से महंगाई हो जाती है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया। अब 30 रुपये डीजल जब सस्ता हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन का बाजी भाड़ा भी तो 150 से है। आप ये भी तो देखें, भाड़ा 150 से है, 150 पे दोबारा भी तो लेके आए। ये डॉलर भी 170 से बढ़ा है। 120 भी आ जाएगा ना तो महंगाई ऐसी रहेगी। जब तक हम लोग सही नहीं होंगे ये हालात सही नहीं होंगे। ये हम लोगों के हमारे जो हमारे आगे आ रहे हैं, बस सीधी सी बात है। सर बिजली के बिल कितने परेशान क्योंकि गर्मी है, बिजली तो इस्तेमाल होनी है। बिजली भी नहीं है, सुई गैस भी नहीं है। रात को 10 बजे सुबह 6 बजे तक तो वैसे बंद रहती है, तो बिल दे वो 2,000 3,000 बिल आ रहा है। एक और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खैरियत से बैठे हुए इधर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात सर मुल्क के? जिनके बड़े जो है ना, जो बड़े बेईमान होंगे ना तो छोटों का अवला। मैं कोई बंदा नहीं देखा इस उम्र में तो जो आए
आके दुआ करे कि या अल्लाह पाक साडी पूरी तू पा ਉਹ ਚੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਗਾ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਚੰਨਾ ਲੈ ਕੇ सिर्फ अल्लाह देने वाला है और कोई नहीं देना किसी का वादा घाटा अल्लाह को लगा जिंदगी मौत अल्लाह को ही है और इन्होंने जो आए ने ना इन्होंने अल्लाह को नहीं मंगया कि अल्लाह पाक सारी कौम को कहन साढ़े लिए दुआ करो मैं तुहाडे लिए दुआ करना कि मैं आगे बैठा दे अल्लाह पाक मेरी साड़ी पूरी पाए जब तक अल्लाह नूं असीं नहीं कहांगे तो पूरी नहीं पैगी तो जे वो बेईमान ने तो उस तो ज़्यादा 4 गुने ज़्यादा कौम बेईमान होई वटते पैन कौम भी वटती पई सब एक दूसरे के दुश्मन सब दूसरे को दुश्मन हुए ने शर का जमाना आया है हर बंदा शारी चला है हाँ बेटा तो जो भी है ना इधर काटते पे हैं सौदा बेईमान हर चीज़ बेईमानी दे चाहिए। क्या उम्र होगी सर आपकी? हाँ उम्र क्या होगी आपकी? मेरे 77 साल माशाल्लाह 77 इयर्स। इतने सालों में क्या हालात ऐसे ही बुरे 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 खराबी हुए हाँ खराबी हुए अच्छे नहीं आए अच्छे उदों आएंगे जो अल्लाह से मांगे वरना नहीं आएंगे। पाव दालों पे आ गए हैं पाव दाल चना ये पाव दलिया ये लोग पाव पे आ गए हैं जो किलो की शक्कर थी ना वो ख़त्म होगी लोगों की ये पाव पे लोग आगे में हैं ये तो झूठ तो नहीं ना है। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है क्या हालात हैं क्या मामलात कैसे काम बिल्कुल ठंडा है कोई काम नहीं है महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इसकी वजह यही है कि महंगाई कम की जाए तो फिर कोई सूरत हाल सही हो सकती है लेकिन बिल्कुल काम कुछ भी नहीं है सारा दिन ऐसे ही आते हैं 1-2-4 गाहक आगे बस वही पाओ यहाँ आधा किलो वाला बस किलो। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल वो डबल रेट हो गए हैं जहाँ पे 10,000 आता है वहाँ पे 30,000 रुपये बिल आ रहा है। कसूर किसका है हमारा है क्या यहाँ हुकूमत का है? कुछ नहीं समझ आ रही क्या कारोबार कुछ समझ नहीं आ रही। नाज़रीन अवामी राय आपके सामने एक ब्रेक ले लेते हैं वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन कुछ और भाइयों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? खैर अल्लाह की शुक्र है अल्लाह। ठीक है क्या क्या काम करते हैं भाई? बस हम तो पॉलिश का काम करते हैं लेकिन हालात मुल्क के जोड़ से बहुत ज़्यादा ख़राब है कोई हाल नहीं है मुल्क की सही है। हम तो ये दुआ कर ले अल्लाह कर ये मुल्क सही हो जाए और जब तक ये सही नहीं होगा मुल्क हमारा तो हम ऐसे दिखेगा गरीब आवाम क्या करे और तो कोई रास्ता नहीं है बस दवा निकलेगा और क्या निकलेगा मुँह से और तो कुछ भी नहीं है हमारे साथ। हाँ यही है। शू पॉलिश करने के कितने पैसे? अभी लेते हैं 30 रुपये। हाँ 30 रुपये लेते हैं। लोग आराम से दे देते हैं करवा लेते हैं क्या हालात है? बस कुछ भी नहीं है वो काम है नहीं कुछ है नहीं रह ख़त्म हो गया हर चीज़ सारी उन्होंने। हाँ पहला कोई गरीब आदमी का 1000 रुपये में गुजारा होता अभी 10,000 भी गुजारा नहीं होता। हाँ ये है हालात है। भाई जी बिजली के बिल कितना बड़ा बोझ है अब क्या बिल तो हमारा पहला जो कमरे का जो बिल आता वो 250-300 रुपये आता। सुबह हम निकल जाते हैं शाम को घर जाते हैं अभी वो 5,000-6,000 आते सिर्फ रात को सिर्फ लगते हैं सिर्फ सुबह रात को चले जाए सुबह तक चलते हैं बस ये पंखा चलाते हैं सिर्फ पक्का चलाते हैं पक्का सिर्फ चलाते हैं 2 पक्के हैं स्टेयर वाली वो चलाते हैं कोई इसी कोई चीज़ नहीं है फिर भी 5-6,000 रुपये बिल क्या करेगा गरीब। अभी कह रहे हैं बिजली और महंगी कर रहे हैं अभी आवाम तो करेगा तो आवाम के तो इस लोगों से कौन पूछेगा और कोई पूछने वाला है नहीं क्या करेगा हमारी आवाज़ तो कोई सुनते भी नहीं कोई गरीब का आवाज़ कौन सुनेगा बस यह है परेशानी और ये दुख है उन क्या करें। क्या करते? ट्रांसपोर्ट का गुड ट्रांसपोर्ट का गुड्स ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता हो गया डीजल कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं किराए वैसे ही लेकिन पहले तो जब महंगा होता है किराए फ़ौरन आप लोग बढ़ा देते हैं अब कम हुआ है तो किराए कम भी नहीं किए। सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं है बाकी की महंगाई को दालें चावल चीनी आटा इन चीज़ों को भी तो साथ में रिलीफ देना चाहिए ना जब तक फिर हर चीज़ नीचे आती है ना। अब सिर्फ डीजल या पेट्रोल को काम कर देने से बाकी चीज़ें तो काम नहीं हुई हैं उनका तो रेट अप हो गया है उससे पहले से भी ज़्यादा हो गया।
तो भाई जी बिल कितना आ रहा आजकल, क्या हालात हैं? बिजली का बिल देख लूँ वो भी आ रहा, गरीब आदमी के रेंज से सब कुछ बाहर है। ठीक है, जो पहले 2000 या 1000 रुपये का काम करता था उसके लिए अब वो बहुत मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी शुक्र है। ठीक है, बिजली के बिल कितने आ रहे? बिजली के बिल तो काफ़ी आ रहे हैं, इतनी मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर रहे बिजली जितने बिल आ रहे हैं। और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी ये हुकूमत को चाहिए कि बिजली में सब्सिडी दें आवाम को, जौन सी मतलब कि हमारे जैसी गरीब आवाम है उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि आगे रोज़गार भी आपको पता है बहुत कम है, मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं। तो इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो करनी चाहिए। भाई जी मैंने इंटर किया हुआ है लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहा हूँ। हालांकि मैंने जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई भी किया है लेकिन जॉब मिली नहीं, बट फिर कुछ तो करना ही था कमाने के लिए। बाकी अल्लाह है। भाई जी जो पिछले साल आपने बिजली इस्तेमाल की थी ना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, वो इस साल आपके बिलों में लग के आ रहा है, हुकूमत ने लगा दिया है वो। फिर बस अब हमें पे करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते हैं। नहीं पे करेंगे तो वो काट देंगे, मीटर काट देंगे, फिर बिजली के बगैर गुजारा भी नहीं है। अब तो ये ज़रूरी चीज़ हो गई है ना, मतलब कि बन गई है, हर घर की ज़रूरत है, उन्होंने इस्तेमाल करनी तो बात ये है कि जितना आप आएगा भरना तो पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो मीटर काट के ले जाएंगे। पहले कितना बिल आता था, अब कितना आने लगा है, कितना बढ़ गया? पहले तो आता था 2000 3000 आता था, अब तो 12000 बिल है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा बिल है। हमने तो यही सोचा चलो 5-6 हज़ार हो जाएगा, लेकिन 12000 इस दफ़ा। 12000 में क्या क्या चल रहा है भाई जी घर में? एक फ्रिज है, पंखे हैं 2-3, 3-4 लाइटें हैं वो चल रही हैं, वो भी सुबह के टाइम एक लाइट चलती है, फिर रात के टाइम ही ज़्यादा पंखे वगैरह रात के टाइम ही चलते हैं। यानी बिजली एहतियात से इस्तेमाल करते हैं? बिजली एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, और बिजली आती भी नहीं ना, ये भी बात है, आती भी नहीं फिर भी बिल इतना आ गया। बिजली इस्तेमाल भी एहतियात से करनी है, आती भी नहीं है और फिर भी बिल भी इतना ज़्यादा है। कितने घंटे की लोड शेडिंग? तकरीबन 6-7-8 घंटे की लोड शेडिंग है। 8 घंटे। कौन से इलाके में भाई? जकी गेट, अंदरून शहर। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल बाजी आपको क्या बताएं, 25,000, 27,000, 5 दिन 1 महीना मकान बंद पड़ा रहा है। 1 महीना मेरे चाचू का मकान बंद पड़ा रहा है, तो वो कराची गए हुए थे, 1 महीने बाद आए 27,000 बिल। तो वहाँ वापटा के दफ्तर में हम गए, हमने कंप्लेन किया कि भाई 1 महीना हमारा मकान बंद रहा है, तो यूनिट भी 5 जले हुए हैं, यूनिट भी उनको चेक कराया, 5 यूनिट और 27,000 रुपये, 27,000 उनको चेक भी करवाया। वो कहते हैं जी हमारी तो मजबूरी है, अब जो भी बिल आया ये आप अदा करें, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ना, कंप्लेन उन्होंने लिख ली है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ख्याल करेंगे, ये है, ये हमने दर्ज कर ली है, तो आपका कुछ करेंगे, फ़िलहाल ये आपको अदा करना पड़ेगा। तो वो हमने अदा नहीं किया, उन्होंने मीटर काट के तो वो ले गए। 1 महीना वो चक्कर लगा के वो 27,000 रुपये हमने जमा करवाया है, फिर जाके मीटर लगाया। इतना जुल्म कर रहे हैं। यानी घर बंद पड़ा है, 5 यूनिट चले हैं और 27,000 आपको अदा करना पड़ा है। उनको इतनी चीखें मारी हैं, उनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई 1 महीना पूरे मोहल्ले में से आके आप चेक करें, किसी से पूछे कि 1 महीना मकान बंद पड़ा रहा है, पूरे मकान में कोई एसी नहीं है, कोई कूलर पंखे नहीं है, खाली पंखे लगे हुए हैं, फर्शी पंखे लगे हुए हैं, तो ये किस चीज़ का बिल आया, आप आके चेक करें, मोहल्ले से पूछे। तो उन्होंने बोला भाई ये तो आपको बिल देना ही पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे, तो ख्याल करेंगे। फ़िलहाल आप 27,000 दें। बताया कि किस चीज़ का कोई टैक्सेस है, किस चीज़ का 27,000 है? उन्होंने ये कहा था कि ये हुकूमत की तरफ से ना टैक्स वगैरह आए हुए हैं, तो ये आपके ऊपर टैक्स पड़े हैं। मैं कहा ये टैक्स इस चीज़ का पड़ा है कि आपने बिजली इस्तेमाल क्यों नहीं की, ये हमें टैक्स ये पड़ा है कि आप 1 महीना मकान क्यों बंद रखा है, ये उसकी सज़ा मिली है कि आपने 1 महीना मकान बंद क्यों रखा है। बंद मकान करने का भी उन्होंने 27,000 रुपये बिल दिया है। लेकिन भाई जी जो पिछले साल आपने बिजली इस्तेमाल की थी ना, वो हुकूमत कहती है कि वो बिजली बहुत महंगी थी और हमने आपको सस्ती दे दी, अब उसके बकाया जात वो अब दोबारा ले रहे हैं आप। तो बाजी वो फिर हम अपने गुर्दे बेच के ये बिल देंगे, और हमारे पास हम रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से देंगे?
चोरी करेंगे तो वो भी छितर मार मार के वैसे मार देंगे हमें। तो हम क्या करें? अब एक रिक्शा ड्राइवर है तो वो इतनी आमदन, और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, घर के अखराजात हैं, 100 दुख सुख है, तो वो हम कैसे पूरे करेंगे? ये तो हुकूमत को एहसास करना चाहिए, सोचना चाहिए। अमीर आदमी तो दे सकता है, और अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? अभी तो और सिफारिश गई है कि बिजली और महंगी कर दें, अभी ये कीमत सही नहीं है। बस दुआ करें अल्लाह पाक जो भी हुक्मरान ले आए, अल्लाह पाक अच्छा ले आए। लेकिन मैं आप यकीनन दिल से दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी अंग्रेज़ की हुकूमत लाए। मैं तो ये दुआ करता हूँ, ये जो हुक्मरान पाकिस्तान के हैं ना, मुझे कोई भी सही नहीं लगता। अब देखिए वो गैर मुस्लिम हैं बाहर के, वो कितने इंसाफ पसंद हैं। बाहर के मुल्क में कानून है, इंसाफ है, असूल है। वह हमारा मुल्क पाकिस्तान मुसलमान है, हमारे मुल्क में ना इंसाफ है, ना कानून है, ना असूल है। जहाँ मर्जी रोड पे कोई गाड़ी लगा देता है, जहाँ मर्जी रोड पे कोई मोटरसाइकिल लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के समय कोई पूछने वाला नहीं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र बेटे। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, ये बैग डाला हुआ, अपनी मजदूरी करने जा रहे हैं। क्या मजदूरी सर? चलते फिरती दुकानदारी है। हाँ जी। क्या काम करते हैं? हार्डवेयर का काम है मेरा। हाँ जी। बिजली के बिल बताइए कितने आ रहे हैं आजकल? बेटे मेरी बात सुनो, जैसे हुक्मरान होगी वैसी राया होगी, और हमारी राया भी बड़ी ख़राब है, और हुक्मरान तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। कहते हैं कि देखो अल्लाह पाक ने ये सब कुछ निज़ाम बनाया है, बिजली महंगी है या सस्ती है। हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, साथ है इंडिया, वहाँ 200 यूनिट फ्री है, और मेरी बात बिल कितने पैसे आता है? 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 60 रुपये आम घरों में। मेरी बात सुनो, जिन्होंने एसी लगाया उनका ज़्यादा भी आया था, मगर यहाँ तो पंखा चलता हो तो बिल 4000, 5000 आता है। गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है हर चीज़। अब तो रोटी भी पहुँच से बाहर होती जा रही है। अब चल के टुकड़े इकट्ठे करके खाने पड़ेंगे हमारे मुल्क में। ये हमारे मुल्क का आ रहा है असूल। क्योंकि ये देखो, जितनी देर तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे उतनी देर तक कुछ सही नहीं होगा। हम कहते रहे जी गवर्नमेंट सही करे, गवर्नमेंट ने क्या करना है? गवर्नमेंट ने खाना है। ये जितने हमने हुक्मरान बनाए हुए हैं वो हमारे से तनख्वाहें लेते हैं और हमारा ही बुरा करते हैं, और बुरा करते हैं। तो ये कुछ हमारा स्टेज आई हुई है, ये देख रहे बाज़ारों में रौनक कोई नहीं है। इतने लोग रेहड़ियाँ खड़ा करके, रिक्शे वाले खड़े हैं, हर बंदा खड़ा है, हर बंदा परेशान है। क्योंकि इसके परेशानी का हल निकलेगा यूरोप तरीके से, कि जैसे वहाँ मेरी बात सुनो, हर बंदे को देखो, जब टैक्स लेते हैं वहाँ अलाउंस मिलते हैं, बेकारी अलाउंस देते हैं, हर चीज़ की सहूलत देते हैं। यहाँ कौन सी सहूलत दे रहे हैं? या तो मियाँ साहब ले रहे हैं, या खान साहब ले रहे हैं, या मेरी बात सुनो ऊपर सारे लोग ले रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिल रही। छोटे वाला तबका बिल्कुल मर गया है और बड़े वाला तबका आगे निकल गया है। क्या कहें इन दुनिया वालों को? कहते कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी हम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। ये सारे अपना आगा पीछा कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रहे और ना ये देंगे। ये हमारा पिछन वही है, क्योंकि हमें 54 साल हो गए काम करते हुए। 54 साल में हमने 2.5 आने का 5 नान लेते थे। आज वो नान जो है 150 रुपये का 5 है। 2.5 आने में और 150 रुपये में फ़र्क गिन लेके कितना फ़र्क आ गया है। ये फ़र्क आएगा जितनी देर तक ये फ़र्क नहीं निकालेंगे, खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती नहीं करेंगे, उतनी देर तक कोई निज़ाम नहीं है। आम 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। कोई मेरी बात सुनो, जुल्म है, हमारे मुल्क का फल है और हमें नहीं मिल रहा खाने को, और दुनिया में बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है? अपने मुल्क को पहले दो, बाद में किसी और को दो। भाई मैं तो यही कहूँगा, और थोड़े कहो को ज़्यादा समझना। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये वाला रिक्शा चला के भाई घर कैसा चल रहा है? घर बस गुजारा हो ही रहा है, बस रिक्शा की वजह से। थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो भी घर लेके जाते हैं। आज के दौर में जो कमाना इतना कसम वो हो गया ना, कसम से कि गर्मी इतनी है, तो मैं 3 दिन हो गए बीमार हो गया गर्मी की वजह से, रिक्शा चला के। ऊपर से जो है रिक्शा चलाने भी नहीं दे रहे यहाँ पे लोग। कहते हैं कि निकलो यहाँ से, निकलो, कहाँ जाए, कहाँ कमाएँ जाकर। उधर लगाते हैं, उधर से मना करते हैं, उधर लगाओ, उधर लगाते हैं, उधर से मना करो, उधर लेके जाओ। कहाँ जाए इंसान? गरीब बंदा कहाँ जाए कमाने के लिए? हम तो खुद इतना परेशान है ना, क्या करें क्या नहीं। अब भी रिक्शा इधर लंबड़ में लगाते हैं तो फिर भी 2-2.5 घंटे बाद बाड़ी आती है, फिर रिक्शा भर के लेके जाते हैं। 300, 250, 300 रुपये कमाते हैं। इतने पैसों क्या बनता है इंसान का? शादीशुदा हूँ मैं, अभी बीवी मेरी है, लेकिन जो है ना गुजारा इतना मुश्किल है, हमें पता है। और ऊपर जो है ना ये मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं। आटे का तोड़ा 1300 रुपये किलो मिल रहा है बाहर। क्या करे? कहाँ 650 का था, अब 1300 का मिल रहा है। इंसान गरीब बंदा कहाँ जाए, किसको जाए कहें? बड़े लोग हैं, उनके पास तो है, वो तो अपना गुजारा कर ही रहे हैं,
गरीब बंदा क्या करेगा? कई गरीब लोग जो है मर रहे हैं, हमने खुद देखा है। जवान लड़कियां, जवान बहनें बाहर मांगती फिर रही हैं। हम खुद रिक्शे वाले कई बूढ़े लोगों को अपने रिक्शे में बैठाते हैं बगैर किराए के, किराया भी लेते नहीं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, नहीं लेते। कई लोग बैठते हैं, रोते हैं कि हमारे पास किराया नहीं है, बेचारे कहाँ जाएँ। हम खुद परेशान हैं, क्या करें। अल्लाह वारिस हमारा। भाई जी अब गर्मी आ गई है, अब तो बिल इतने आएंगे कि और बोझ बढ़ जाएगा। बोझ तो पड़ रहा है, बिल आ रहे हैं 13,000 15,000 का बिल आ रहा है। बंदा कहाँ जाएगा? 1 मीटर पे इतना बिल आ रहा है, अगर 2 मीटर लगवा लो उस पर कितना आ जाएगा? कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 13-15 हज़ार रुपये? यूनिट 150-200 यूनिट मुश्किल से चलता है, फिर भी इतना टैक्स लगा के बिल भेज रहे हैं। 13,000 15,000 बिल आ रहा है, समझ से बाहर है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। हम खुद परेशान हैं। अभी पिछले महीने बिल जमा कराया हमने, 12,000 का जमा कराया बिल। क्या करें, कहाँ जाएँ? खुद खाता नहीं है, बिल जमा करवाते हैं, ना करवाया तो उन्होंने मीटर डाल कर ले जाना। क्या करे इंसान, गरीब बंदा, तो हर बंदा परेशान है। क्या हाल भाई जी? आप भी रिक्शे वाले भाई? जी रिक्शे वाले। कैसी कमाई, कैसा गुजारा रिक्शा चला? बस शुक्र अल्लाह का गुजारा हो रहा है, बस शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल आया 5,000 रुपये बिल आया। क्या क्या चल रहा है घर में? घर में पक्खा और इस्त्री वगैरह और फ्रीज़र है, बस कोई AC वगैरह तो नहीं है, लेकिन 5,000 तो ज़्यादा लगता है या मुनासिब लगता है? ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले कितना आता था इतनी चीज़ों का बिल? पहले भी गर्मियों में इतना आता, 10,000 12,000 15,000 बिल आ रहा है। यही हाल है बस मुल्क के, बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ, ये हमारी शॉप। अच्छा जी। भाई जी कैसा है हालात आजकल का? बस ठीक हैं, गुजरी जा रहे हैं, जो भी हालात गुजर रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई हुई है, क्योंकि जो पहला बंदा जो होता था पहले 1000 रुपये में गुजारा हो जाता था। एक मिसाल, बंदे की 1000 रुपया दिहाड़ी, उसको उसमें आटा भी आता था 5 किलो, घी भी आ जाता, चीनी भी आ जाती, बंदा कंप्रोमाइज़ कर लेता। लेकिन अब 530 रुपये किलो घी है, लोकल घी ले लें वो आप 430 रुपये किलो है। 430 या कोई 40 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, मुख्तलिफ प्राइस होती है इनकी। ठीक है, अब बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी हो तो उसमें गुजारा नहीं होता है, क्योंकि महंगाई बड़ी हुई है। आप 15 साल पीछे चल जाएँ, इससे पहले 15 साल पीछे प्रेम शरब का दौर था, उसके दौर में 23 रुपये किलो चीनी और 90 रुपये किलो घी था। अब ये 15 साल हो गए हैं इनकी हुकूमत आई हुई है। नवाज शरीफ हमारी तरफ से जो मर्जी है, चाहे नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, चाहे वो आए इमरान खान आए, हमें चाहिए कि वाम की सहूलत होनी चाहिए। देखें हमारी सूरत, हमें मेरा घर किराए पे है, उसका 10,000 रुपया रेंट है, ठीक है, एक कमरा और किचन और वाशरूम है, और 20,000 रुपये बंदे की सैलरी हो, खुद ही आप हिसाब लें, 10,000 किराया देगा पूरे महीना, किस तरह बंदा कंप्रोमाइज़ करेगा? ये चीज़ें, महंगाई थोड़ी कम हो जाए। वाम ये नहीं कहती कि हमें सारी सहूलतें इनसे दी भी नहीं जानी, सारी सहूलतें इनको चाहिए कि बस महंगाई कम करें। महंगाई कम होगी तो सुकून होगा, ये हम कहना चाहते हैं। महंगाई कम हो, अब पहले लगा लें कि थोड़े दिन पहले की बात है, अभी चीनी 95 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो है, और बिजली है जो वो 1.25 घंटा आती है, 1.25 घंटा आती नहीं है। आ जाए तो फिर पता नहीं उन्होंने कब छोड़नी होती, पता ही कोई नहीं होता है। ये मसले मसाइल हैं। और भाई जी बिजली के बिल आप बता रहे हैं, किराए का घर है छोटा सा, पिछली मरतबा मुझे बिजली का बिल आया था 3500 रुपया जी, इस दफ़ा आ गया 6,800 रुपया। और उन्होंने पीछे लिखा हुआ जी जो पिछले महीने के और पिछले साल के जो यूनिट थे उन्होंने जो कम किए थे वो डाल के फिर भेज दिए, और 1.5 रुपया ऊपर और बढ़ा दिया उन्होंने। ये एक अच्छी नाइंसाफ़ी है, उन्होंने पहले कम किए हैं और इस साल के उन्होंने टैक्स डाल के और फिर बढ़ा दिया। बंदे का 100 वो मसले में सैल होते हैं, बंदे ने किसी के पैसे किसी जगह पे देने होते हैं, वो बिलों पे निकल जाते हैं बंदे के पैसे। आपने तो एक बजट बनाया होता है ना, पिछले साल 3500 आया था, तो इस साल भी 3-4 हज़ार रुपये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बिल आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी लेकिन वो एकदम से ऊपर गया और बंदे को पता ही नहीं होता है कि अगले दिन होना क्या है बंदे के साथ, ये नहीं पता होता बंदे को। इनको चाहिए कि थोड़ी सी महंगाई कम करें, ठीक है। ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारी तरफ से जो मर्जी आए, अवाम के बारे में सोचे। कहते हम साहब आए थे, उन्होंने अवाम के बारे में सोचा, आपका पाकिस्तान कामयाब है, ठीक है। ये जो भी आता है अपने बस भर देते हैं, गरीब बंदा जल जाता है। वो हमसे निकलते सारे पैसे, जहाँ कोई ना कोई पीछे से लेके आते हैं, हमसे ही निकलते हैं। जहाँ सड़क पर चलेंगे आप लोग टैक्स देते हैं, इस बात का आपको पता होगा, टैक्स देता है, हर कोई बंदा टैक्स देता है। हमारा पैसा, हमारा ही सारा कुछ हम पे रोक डाल देते हैं। ये ऐसी बात थोड़ी होती है। आपस में लड़ी मड़ी जा रहे हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, जो भी है, बस ये चाहिए सुकून चाहिए हमें, बस सुकून होना चाहिए। बस महंगाई थोड़ी सस्ती हो और बंदे का कंप्रोमाइज़ के साथ गुजारा हो घर में। इनकी वजह से घर में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, सिर्फ ये महंगाई की वजह से। ये बात है। के सामने एक ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता साल का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब बिलों में लग के आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के बिल इतने बढ़ गए हैं। ये हो क्या रहा है, आने वाले वक्त में क्या कोई सहूलत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल इन दिनों में बहुत बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी हो गई है और बुनियादी ज़रूरत बिजली है इस वक्त। बात कर लेते हैं जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पिछले साल हमने एहतजाज देखे, जलाओ घिराव देखा, प्रेशर अवाम ने बड़ा डेवलप किया इदारों पर, अदालतों तक मामलात पहुँचे और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अदालतों ने भी कहा कि समझ नहीं आ। अब फिर वही दिन है, वही मामलात सर उठा रहे हैं। पिछले साल का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब लग के बिलों में आ रहा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सिद्रा ऐसे ही कुछ सूरत हाल दिखाई दे रही है क्योंकि आवाम जो है उसको हर सूरत जो है वो तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हिडन टैक्सेस हैं, उसके बाद ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसके बाद अब जो है वो आपको पता नेपरा ने आज भी जो है वो बिजली की कीमत में 1 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट के इजाफे के हिसाब से जो है वो मंजूरी दे दी है। तो अगर बात की जाए तो आवाम तो पहले ही बड़ी तंग है। यूनिट बिजली गर्मी में नो डाउट बिजली इस्तेमाल होनी है, ठीक है। कोई ऐसा घर नहीं है जो बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। पंखे तो कम अज़ कम चलाएगा ही, ठीक है। और पंखे का दुरानिया बढ़ गया। पहले आज से 1 माह पहले की बात की जाए तो ज़रा बिजली कम इस्तेमाल हो रही थी, मगर इस माह बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ती जा रही है। जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं अगर आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, अगर एक बंदा जो है वो 215 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको 31 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, यानी कि 25 रुपये यूनिट रेट है। उसके बाद अगर आप देखें जो है उसका क्या नाम है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में अगर उसको सारों को कंबाइन करें तो उसको 31 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। अगर आप कमर्शियल यूनिट चले जाएँ, कमर्शियल कारोबारी हज़रात जो हैं वो मज़ीद परेशान है, इससे भी ज़्यादा परेशान है, घरेलू सार्फिन से भी ज़्यादा परेशान है। वो कहते हैं भाई इतनी आमदन नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, हम इतनी बिजली कहाँ से पैदा जो है वो महंगी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, कहाँ से बिल दें। अच्छा, जो कमर्शियल यूनिट है वो इस वक्त जो है वो 60 रुपये तक 60 से ऊपर तक जो है वो उसको चार्ज किया जा रहा है। तो लोग जो हैं वो परेशान ही परेशान है। जो अच्छा फ़हद, प्रोटेक्टेड कस्टमर हम सुनते हैं, मुसलसल सुनते हैं कि 100, 200, 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको कोई सहूलत है? क्योंकि मैं तो लोगों की बातें सुन के हैरान हूँ कि जो 200, 300, 150, 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ। देखें, बिल्कुल सूरत हाल यही है। एक्चुअली इन्होंने जो है वो अपनी स्लैब जो है वो रिवाइज़ की थी। स्लैब रिवाइज़ होने के बाद भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो हिडन टैक्सेस हैं ना, जो हुकूमत की जानिब से शामिल कर दिए जाते हैं बिलों में, वो असल जो है वो आवाम पर बोझ है, ठीक है ना। देखें, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट भी है, उसके बाद जीएसटी भी है। जीएसटी वैसे भी है, जीएसटी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे भी जीएसटी है, वो अलग है। इसी तरह आप देखें कि ऐसे ऐसे टैक्सेस हैं जो आम आवाम को पता ही नहीं ये है क्या, कहाँ से आ रहे हैं, किस मद में है। नीलम जेलम सरचार्ज था, वो आज से पता नहीं जब से नीलम जेलम बनाने के लिए वो जो है वो उसका क्या नाम है वो टैक्स लगाया गया था, आज तक वो ख़त्म ही नहीं किया गया। वो पता नहीं नीलम जेलम चलाने का भी टैक्स है शायद वो, ठीक है ना। इसी तरह के टैक्सेस हैं जो आवाम को पता ही नहीं है। टीवी टैक्स है, ठीक है ना। अब टीवी टैक्स उन लोगों के घरों में भी लगे हैं जिन्होंने टीवी नहीं लगाया, ठीक है ना। एक छोटा सा घर है, 2 मरले का घर है, उसके बेचारे के पास अपना खाने पीने के लिए नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसने बेचारे ने टीवी कहाँ से लाना और कहाँ से टीवी टैक्स देने, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन है। देखिए, इसके लिए जो है वो हुकूमत को अब जो है वो आवाम को रिलीफ अगर देना चाहती है, ठीक है ना। देखिए, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, अशिया की कीमतों में कमी नहीं हुई, ठीक है। अशिया की कीमतें उसी तरह जो है वो बढ़ती जा रही है। जब कीमत बढ़ती है तो जब पेट्रोल फ्यूल बढ़ता है तो महंगाई हो जाती है, जब फ्यूल कम होता है तो महंगाई वापस नहीं आती, ठीक है ना। इस वक्त सिचुएशन ये है, गैस, बिजली, आवाम इन दोनों चीज़ों से परेशान है। ये बुनियादी ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है बिजली और गैस, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें महंगी कर दी हैं। अच्छा फ़हद, अब लोगों के जिनके इतने बिल आ गए हैं ना कि पिछले महीने किसी के घर का कोई 2-2.5 हज़ार बिल आया था, इस महीने उसका 6-7 हज़ार आ गया है, वो अपने मुतलका लेस्को की सब डिवीजन्स में जाते हैं पता करने के ख़राबी होगी है क्या। वहाँ पर उनकी कोई नहीं सुनता, वहाँ पर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि ये आप पे टैक्सेस लग गए हैं या किस मद में। आवाम को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात तक फराहम नहीं की जाती।
देखें ये जो लेस्को के दफातर हैं, जो सब डिवीजन हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये किस चीज़ के टैक्सेस हैं। बेसिकली ये तो सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है टैक्सेस का। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कैसी मज़ेदारी की बात है कि पिछले साल जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की आप बात कर रही हैं, पिछले साल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी गई। उसके बाद उसको जो है वो मगर उसको डेफर्ड किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, यानी कि रोक दिया गया। अब वो 6 साथ में वसूल की जा रही है, ठीक है ना। इस दफ़ा लेकिन अदालतों के भी तो फैसले आए ना कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं ली जाएगी, ये क्या मामला होगा? देखिए वो अदालती जो मामला थे उन पे तो हम ज़्यादा उसमें नहीं जा सकते, मगर वो जो अदालती मामला थे वो कंज्यूमर की हद तक थे। यानी कि अगर मैं चला गया कंज्यूमर, मैं चला गया, अगर मैंने जाके रेट कर दी तो मेरा ख़त्म हो गया, आप चलेंगी तो आपका ख़त्म हो गया। यानी कि इस तरह उन्होंने ये फ़ैसले थे। बाकी दूसरा मामला तो है जो हम नहीं उसको कर सकते। जो सूरत हाल इस वक्त है आवाम की, हम उस पर बात ज़रूर कर सकते हैं कि आवाम बड़ी परेशान है, ठीक है ना। हुकूमत इस मामले पे सोचे। अब देखें अच्छा फहद, अब मेरे जहन में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि अगर तो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ी है, तो फिर हमें ये नज़र आना चाहिए कि भाई सहूलत बहुत हो गई, बिजली जा ही नहीं रही, सिस्टम इतना अपग्रेड हो गया है कि सिस्टम अपग्रेड होगा तो हमें उसका पे करना पड़ेगा। सिस्टम डाउन होता अगर आप सहूलत की बात करती हैं ना, तो सहूलत आप ये देख लें कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आंधी आई थी, फीडर ट्रिप हुए। यकीन करें कि इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई रात की, ठीक है ना। सुबह तक बिजली बहाल नहीं हुई, रात उन्होंने बगैर बिजली के गुजारी है और लोग कलप रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अब स्टाफ ही नहीं है उनके पास, स्टाफ की तादाद कम है। अब एक 40,000 कंज्यूमर के सब डिवीजन है, उसमें 2 या 3 लाइनमैन है एक वक्त में, वो क्या करेंगे इतना है। अगर देखें ट्रांसफार्मर जल गए, सहूलियत, अगर आप किसी से चीज़ ले रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो भाई उनको सहूलत भी दें। सहूलत तो ये है, मेरा ख्याल अगर सहूलियात अच्छी होंगी तो आवाम को ज़रा दुख भी कम हो। देखें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला लेस्को में है वो ओवर बिलिंग का भी है। आप जितने इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं उनको देखें, जितने इवन के घरेलू सार्फिन पर भी जो है वो ओवर बिलिंग की जा रही है। लेस्को की कोई सब डिवीजन चेक कर लें, आपको ओवर बिलिंग नज़र आएगी उसमें, ठीक है। एक तो आवाम बिलों से परेशान है, महंगे बिल हैं, ऊपर से उसको इस तरह ओवर बिलिंग करके जो है वो उनकी जान निकाली जा रही है। फिर ये है कि अगर आपने एक माह बिल नहीं दिया, अगले माह मीटर काट के ले जाएंगे, आप मुसीबत हो जाएगी। वो अजाब है। बिजली चोरी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है ना। लाइन लॉसेस आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, बिजली चोरी पे कंट्रोल करेंगे तो ये बिजली ओवर बिलिंग रुकेगी। इसका मतलब जो बिजली चोरी है वो भी कंट्रीब्यूशन है इस सारी सूरत हाल में, कि जो बिजली चोरी कर रहा है उसका बिल भी आम लोग पे कर। हाँ जी बिल्कुल, मैं अगर आपको मैं मिसाल देता हूँ लेस्को की, अगर लेस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आपने 100 रुपये पूरा करके मुझे वापस देना है ना, ठीक है ना। आपने हुकूमत को वो सारी जो जितनी भी पेमेंट है वो क्लियर करके, अगर 1000 यूनिट ले रहे हैं तो 1000 यूनिट की पेमेंट देनी है ना आपने, ठीक है। अगर उस 1000 में से 200 यूनिट चोरी हो जाता है तो वो 200 यूनिट कहाँ से पूरे करेंगे आप? तो वो इसी तरह पूरा होगा कि मुझे डाल देंगे 50 यूनिट आपको डाल देंगे, 50 उसको डाल देंगे, तो वो पूरे करेंगे। यानी कि सिचुएशन यही है कि ओवर बिलिंग दावे तो कर रहे हैं, सारे दावे कर रहे हैं, लेस्को चीफ भी दावे कर रहे हैं, चेयरमैन BOD भी दावे कर रहे हैं कि हम ओवर बिलिंग पर काबू पाएंगे, मगर ओवर बिलिंग पे काबू नहीं पाया जा रहा। ओवर बिलिंग से लोग परेशान हैं, ये हुकूमत को देखना चाहिए। पहली सबसे बड़ी बात बिजली महंगी, दूसरा ओवर बिलिंग, तीसरा सहूलियात के फुकदान। तो आवाम कहाँ जाए, क्या करे? आने वाले वक्त में कोई है प्लान, कोई ऐसा मामला, या ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा जैसे हम पिछले कई सालों से इन दिनों में यही प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि बिजली आ नहीं रही, बिल खूब आ रहे? देखिए जी, आने वाले दिनों में ठंडी हवा नज़र तो नहीं आ रही कहीं से, जो सूरत हाल है, ठीक है ना। मज़ीद महंगाई की तरफ ही काम जा रहा है, जो सूरत हाल चल रही है। और हाँ, ये एक अच्छा इकदाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आया था कि उन्होंने कहा था जी अब हम महंगे फ्यूल से बिजली पैदा नहीं करेंगे, महंगे फ्यूल से बिजली पैदा नहीं करेंगे। अब जितने भी हम जो प्रोजेक्ट लगाएंगे वो जो मुकामी फ्यूल है, जो हमारा अपना फ्यूल है, उसके लगाएंगे, उससे फ़ायदा होगा। और जब प्रोजेक्ट लगेंगे तब की बात है ना। हाँ जी, वो प्रोजेक्ट लगेंगे, सस्ते फ्यूल से बिजली पैदा होगी तो शायद को बिजली की कीमतों में कमी आए, ठीक है। वरना फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा कि क्या रिलीफ जो है वो आवाम को मिलेगा।
सबसे ज़्यादा परेशानी उस वक्त होती है जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं और वो आपको चीज़ मिल नहीं रही। बहुत शुक्रिया फ़ाहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने फ़ाहद की भी सुन ली है और फ़ाहद ने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। बताया यही है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो मामलात चल रहे हैं, वो हालात जो चल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आने वाला वक्त कोई आसान नहीं है। बिजली के बिलों को लेकर, सिस्टम को लेकर, मसाइल को लेकर ये कम नहीं होंगे बल्कि आवाम को मज़ीद परेशान करेंगे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।